मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण संसद सत्र में केंद्र सरकार ने देश के 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों के संशोधित संस्करण को पेश करने का फैसला लिया है। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने देश के महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने और उनका भारतीयकरण करने की गरज से इसी साल अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 3 संहिताएं पहली बार पेश की थी। अब केंद्र सरकार इन्हीं तीनों संहिताओं के संशोधित संस्करण लेकर आई है। भारतीय कानून व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अंग्रेजों के जमाने के कई कानूनों को निरस्त कर उसे भारत के हिसाब से तैयार किया गया है। 1860 से देश में लागू आईपीसी बहुत जल्द भारतीय न्याय संहिता के नाम से लागू होगा। इसी तरह 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और साथ ही 1872 से लागू इंडियन एविडेंस एक्ट का नया नाम अब भारतीय साक्ष्य बिल होगा। मोदी सरकार की कवायद महज नाम बदलने तक सीमित नहीं है। अपराध से संबंधित कानून देश के हर चौकी थाने में लागू होते हैं, इसलिए जनता को सीधे और रोज प्रभावित करते हैं। इन 3 बिलों के जरिए सरकार पहली बार आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारत के साधारण कानून के तहत लेकर आ रही है। इससे पहले इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए अलग से विशेष विधेयक लाने का रिवाज रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बावजूद इसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सीधे हर नागरिक को प्रभावित करने की क्षमता के इस पर देश में व्यापक चर्चा नहीं हो रही है। संशोधित विधेयक की सबसे बड़ी हाईलाइट है नए कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक काम में लेने की बाध्यता। नए कानून लागू होने के बाद पुलिस या एजेंसियों की ओर से की जाने वाली सर्च, सीजर, बयान लेने की प्रक्रिया की कार्रवाई की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बाध्यकारी होगा। ये अभी की मौजूदा स्थिति के विपरीत एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था होगी और एजेंसियों की मनमानी को रोकेगी। संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में साधारण आपराधिक कानून के तहत पुलिस कस्टडी की अवधि मौजूदा 15 दिन से बढ़कर 60 से 90 दिन की गई। यह अवधि अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता पर निर्भर करेगी। जहां एक और पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाने के पैरोकार इससे अपराध पर शिकंजा कसने का सही और प्रभावी तरीका बता रहे हैं, वहीं इस संशोधन से आरोपी को लंबी अवधि तक पुलिस कस्टडी में रखकर उसके अधिकारों के व्यापक हनन की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एक और उल्लेखनीय बदलाव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नए संशोधित कानून में राजद्रोह को अब देशद्रोह के नाम से परिभाषित किया गया है। इस पर भी 2 अलग अलग राय बन रहे हैं। सरकार के अनुसार इस संशोधन से उसे देशद्रोही गतिविधियों पर समय से और पूर्ण अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ कानूनी जानकारों का मानना है कि संशोधन से भारत के आम नागरिक की अभिव्यक्ति के अधिकार सीधे सीधे प्रभावित होंगे। भारतीय नागरिक संहिता के संशोधित स्वरूप में छोटे संगठित अपराधों और गंभीर प्रकृति के संगठित अपराधों में स्पष्ट फर्क करने का प्रयास किया गया है। नए संशोधनों के बाद किसी भी आतंकवादी हरकत को अब यूएपीए के सेक्शन 15 के तहत परिभाषित किया जाएगा। जहां एक और छोटे संगठित अपराधों की लिस्ट में चेन स्नैचिंग, जेब तराशी और टिकट ब्लैक करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं, वहीं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों पर कुछ जगह स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कि भारतीय नागरिक संहिता के संशोधित विधेयक में पुलिस के एसपी या इससे ऊपर के अधिकारी को ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी मामले को 1967 के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत दर्ज करे या फिर उसे आतंकवादी कृत्य करार दे। इन तीनों संशोधित बिलों पर अच्छी खासी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इनको लागू करने में आने वाली उन दिक्कतों का निराकरण जो कि हमारे मौजूदा कानून में नहीं बल्कि सिस्टम में है। जैसे कि भारत के सुदूर गांव में आज भी आधुनिक तकनीक से लैस पुलिसकर्मी मिलना एक बड़ी बात है। मुकदमों के बोझ के तले दबी न्यायिक प्रणाली और उसमें खाली पड़े हुए पद अच्छे से अच्छे अनुसंधान को वर्षों तक बिना किसी नतीजे के लटकाए रखते हैं। लिखने पढ़ने में इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को काम में लेने की बाध्यता बिल्कुल आदर्श स्थिति है, लेकिन प्रशिक्षित फॉरेंसिक एक्सपर्ट की देश में उपलब्धता एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसद में पेश किए जा रहे ये बिल सरकार को मौजूदा अपराध न्याय प्रणाली के सुराखों को बंद करने का एक बहुत प्रतीक्षित मौका दे रहे हैं, जिसका पूरा लाभ इन विधेयकों पर अच्छी और सार्थक बहस से ही
सुनिश्चित किया जा सकता है और यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की। राजनीतिक आरोपों से परे सरकार को संसद और नागरिकों को बिल्कुल साफ शब्दों में इस संशोधित कानूनों के लागू होने से पुलिस राज हो जाने के डर को दूर करने के व्यापक प्रयास भी करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।